अस्सलामुअलैकुम। तो ये लेक्चर सिर्फ प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के सॉफ्टवेयर के बारे में है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने इसकी थ्योरी देख ली थी, जिसमें हमने देखा था कि प्रोटीन की प्रेडिक्शन के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, जिसमें होमोलॉजी बेस्ड है, एब इनिशियो बेस्ड प्रेडिक्शन और फोल्ड थ्रेडिंग है। तो अब देखते हैं उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए रिलेटेड कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो उनमें से एक है मॉडलर, जो मेनली डिज़ाइन किया गया है फोर्ट्रान और पाइथन में। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है, और पाइथन ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये इजी मॉडलर का सॉफ्टवेयर जो है ये विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल में अवेलेबल है। हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो इसकी हम वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं। ये इसकी वेबसाइट है मॉडलर की, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और कमर्शियली ये अवेलेबल है, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके। और करंट जो रिलीज इसका वर्जन है 9.24 है, जो होमोलॉजी और कंपैरेटिव मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास स्विस मॉडल का, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। एक्सप्रेसी की एक टूल है जिसमें हम अपना सीक्वेंस और स्ट्रक्चर को सबमिट करते हैं। सीक्वेंस को हम सबमिट करते हैं और बिल्ड मॉडल करते हैं, वो हमें स्ट्रक्चर को बिल्ड करके दे देता है प्रोटीन का। यह अलाइनमेंट करवाता है हमारी क्वेरी सीक्वेंस के साथ प्रोटीन डाटा बैंक में यूजिंग ब्लास्ट। तो इसको भी हम विजिट कर लेते हैं साथ साथ सब टूल्स को। ये स्विस मॉडल की वेबसाइट, इसमें हम स्टार्ट मॉडलिंग करते हैं। तो यहाँ पे अपनी टारगेट सीक्वेंस फाइल हम अपलोड करते हैं, जो हमारे पास अपलोड है। तो मेरे पास अभी फाइल नहीं है, हम इसको स्टडी नहीं कर रहे। आप लोग अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, फिर बिल्ड मॉडल कर सकते हैं, जहाँ से आपको एक मॉडल फाइल तैयार हो जाएगी, जिसको आप लेटर ऑन विजुअलाइज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स में। और इसके बाद होमोलॉजी मॉडलिंग के कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें से एक मोडबेस है, 3D क्रंच है। तो इसमें ये प्रोटीन डाटा बैंक का हमने जिक्र किया था, ये PDB इसे कहते हैं, प्रोटीन डाटा बैंक। इसमें डिफरेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, हम यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें से सीक्वेंसेस हैं, लाइगेंड्स हैं, और ये डिपेंड करता है हमें किस टाइप का डाटा चाहिए। तो नेक्स्ट टूल जिसे हमने बात की थी होमोलॉजी बेस्ड की, वो एक मॉडबेस है। ये डाटाबेस ऑफ कंपैरेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडल्स करता है। तो मॉडबेस ये मॉडल और बेस डाटाबेस, ये दोनों का एक कंबाइन कीवर्ड उन्होंने तैयार किया है। ये भी एक होमोलॉजी बेस्ड टूल है हमारे पास प्रोटीन के लिए। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, होमोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शन होती हैं बेस्ड ऑन गुड टेम्पलेट्स। अगर हमारे पास टेम्पलेट गुड प्रेजेंट नहीं है, जिससे हम कॉमन एंसेस्टर रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रोटीन का देख सकते हैं, और उसी हिसाब से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, तो उस केस में अगर बैड टेम्पलेट है तो जो हमारा प्रोसेस है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो अब थ्रेडिंग बेस्ड है, iTester। iTester के लिए हम चेक करते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग और थ्रेडिंग को। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अपनी सीक्वेंस को पेस्ट करते हैं, या हम अपनी फाइल से अपलोड कर सकते हैं। हम अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को प्रोवाइड करते हैं, और अपना आईडी को, जो जिससे हमने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। क्योंकि एक ये zanklabs.com का टूल है हमारे पास, तो इसके लिए हमें अकाउंट होना ज़रूरी है, ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। तो जो भी रिज़ल्ट होगा इसका, वो हमें बाय ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम उसको चेक कर सकते हैं। और ये टूल्स जो हैं zanklab के, ये डिपेंड करता है इनकी ट्रैफिक पे। अगर ज़्यादा वर्कलोड है तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें रिज़ल्ट मिलने। तो ये एक सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन है एब इनिशियो फोल्डिंग और थ्रेडिंग मेथड्स का, जो हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रेडिक्शन करता है प्रोटीन की। नेक्स्ट जो है थ्रेडिंग और फोल्डिंग के रिलेटेड सॉफ्टवेयर, वो लोमेट सर्वर है।
ये भी ज़ैंग सर्वर का ही सॉफ्टवेयर है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेरी गुड रिजल्ट देते हैं, बेस्ड ऑन थ्रेडिंग है ये। तो ये आप देख सकते हैं लॉमेट्स ऑनलाइन मेटा सर्वर बेस्ड प्रोटीन फोल्ड रिकग्निशन। तो अगर हम इसकी इंटरफेस पे देखें तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने लास्ट टूल को देखा था आईटेसर को। इसमें भी हम सीक्वेंस को पेस्ट करते हैं। लिमिटेशन है लेस देन 1500 रेजिड्यूज और फास्टा फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर कोई और फॉर्मेट होगा तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फास्टा फॉर्मेट में, वरना ये रिकग्नाइज नहीं करेगा हमारे सीक्वेंस को। और इसमें भी वैसे ही ईमेल और आईडी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है प्रोटीन का। लेकिन आईडी प्रोवाइड करना प्रोटीन का आईडी ये मैंडेटरी नहीं है, हम कुछ एडवांस पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और ये भी रिजल्ट हमें बाय ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी और हम इसी वेबसाइट पे अपना रिजल्ट कलेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। इसके बाद एक सुपर फैमिली है जो काम इसी मेथड पे करता है लेकिन हिडन मार्कअप मॉडल इसमें यूज़ होता है। मार्कअप मॉडल प्रोसेस, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस या हिडन मार्कअप मॉडलिंग, ये एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस हैं, एल्गोरिदम्स कह सकते हैं हम, जो डिफरेंट स्टेट्स को प्रेडिक्ट करते हैं मार्कअप मॉडल में हम प्रेजेंट स्टेट्स की बुनियाद पे। और हिडन मार्कअप मॉडल में कुछ हिडन स्टेट्स होती हैं जैसे गैप्स होते हैं। तो ये एक सुपर फैमिली है, एक डेटाबेस है स्ट्रक्चर और फंक्शनल एनोटेशन के लिए, और ये बेस्ड किस पे है, कलेक्शन ऑफ हिडन मार्कअप मॉडल्स। और नेक्स्ट इसमें सॉफ्टवेयर है वो 3DPSSM, ये भी वेब बेस्ड प्रोग्राम है। तो देखा जाए तो मोस्टली हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं वो वेब बेस्ड हैं। और इसका क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोफाइल मेथड है प्रोटीन के फोल्ड्स को आइडेंटिफाई करना। और नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर है जीन थ्रेडर के नाम से, वो भी वेब बेस्ड प्रोग्राम है। ये हाइब्रिड है प्रोफाइल और पेयर वाइज एनर्जी मेथड्स का। हमने ये लास्ट लेक्चर में बात की थी, प्रोफाइल बेस्ड और पेयर वाइज एनर्जी बेस्ड ये दोनों मेथड्स होते हैं हमारे पास। लेकिन ये जो जीन थ्रेडर है वो हाइब्रिड है, ये दोनों मेथड्स को यूज़ करता है, उनकी प्रोफाइल भी क्रिएट करता है और पेयर वाइज एनर्जी मेथड भी। ये पहला 3DPSSM वेब बेस्ड सर्वर, और दूसरा ये ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे पास। वन ऑफ द बेस्ट जो इन्वायरमेंट वेबसाइट है बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स के लिए वो एक्सप्रेसी है। इस पर आप देख सकते हैं कितने डाटा बेसिस हैं अवेलेबल, यूनिप्रोट से लेके स्ट्रिंग प्रोटीन की इंट्रैक्शन के साथ। और ये सिर्फ डाटा बेसिस हैं, इसमें डाटा स्टोर है। और ये टूल्स हैं हमारे पास राइट साइड पे कॉलम पे। ये एक ट्रेयर है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, टूल्स को हमारे प्रोटीन जीन्स और इनको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैटेगरीज डिफरेंट प्रोटियोमिक्स के लिए है, जीनोमिक्स के लिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर देखें हम डिफरेंट, और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स जो मेजर ओमिक्स के सब्जेक्ट हैं जैसे जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। यहाँ पे एब इनिशियो स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन का सॉफ्टवेयर है जिसमें एक और ये भी ज़ैंग लैब का सॉफ्टवेयर है। जैसे पीछे हमने देखा था आईटेसर और एक और, वो भी ज़ैंग लैब के सॉफ्टवेयर थे। इसमें भी हमारे पास ईमेल और अकाउंट होता है जो ज़ैंग लैब के वेबसाइट का ही है। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम है लेकिन ये बेस्ड करता है एब इनिशियो प्रेडिक्शन पे। जो इससे पहले थे सॉफ्टवेयर्स वो होमोलॉजी बेस्ड थे या फोल्डिंग और थ्रेडिंग बेस्ड मेथड थे। इस पे ये करेक्ट प्रोटीन 3D मॉडल को बिल्ड करता है बेस्ड ऑन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। और इसमें जो है हमें पता है एब इनिशियो मेथड में हम सिर्फ सीक्वेंस से प्रेडिक्शन करवाते हैं, हमारे पास टेम्पलेट्स नहीं होती, हमारे पास कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस होती है और उसी सीक्वेंस को उसके स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करवाया जाता है। और एक ये सॉफ्टवेयर रोबेटा के नाम से, ये भी एब इनिशियो बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन सर्विस है। ईबी फोल्ड और नोवा फोल्ड और TR-OSETA। ये एक डीप लर्निंग प्रिस्टेंट गाइडी एनर्जी मिनिमाइजेशन, ये डीप लर्निंग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती है। और ये जो हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन होती है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए ये कैसे यूज होता है, जो है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। कि जो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ रहा है हम उसको क्रिटिकली असेसमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो कितना % एक्यूरेट है। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन एवरी 2 years होती है जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर के मेथड्स को प्रेडिक्ट किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है।
उनकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट होती है कि हम किस तरह 3D स्ट्रक्चर को अमीनो एसिड सीक्वेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर सिर्फ टूल्स के बारे में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, और जो यूज़ होती हैं जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में। नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं इंशाल्लाह प्रोटीन की विजुअलाइजेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।